मापन एवं गतिकी भौतिक विज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगा। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर या 10⁻² मीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर 1/1000 या 10⁻³ मीटर के बराबर 1 मिलीमीटर होता है। टोक्योमीटर से एक्सतीस दूरियां लंबवत उन्नयन का मापन किया जाता है। टोक्योमीटर से एक्सतीस दूरियां लंबवत उन्नयन का मापन किया जाता है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं को मापा जाता है। एनीमोमीटर की सहायता से पवन का वेग मापा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, एमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। एमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑडियोफोन का उपयोग दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए किया जाता है। सागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापन के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने का एक यंत्र है जो क्या कहलाता है, जो बैरोमीटर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है 13, दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। दूध या दुग्ध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण ब्यूटेरोमीटर कहलाता है। ध्यान देंगे, आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है, जबकि दूध या दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा का मापन करने के लिए ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइग्रोमीटर की सहायता से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। आइग्रोमीटर की सहायता से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। स्पेक्ट्रोमीटर से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन किया जाता है। यूडियोमीटर किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते जाते हैं। यूडियोमीटर से क्या करते हैं, यूडियोमीटर की सहायता से भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो गैसीय मिश्रण के आयतन में जो परिवर्तन होते हैं उसको यूडियोमीटर से मापा जाता है। इप्सोमीटर से ऊंचाई के मापन का कार्य किया जाता है। इप्सोमीटर से ऊंचाई के मापन का कार्य किया जाता है। यूडोमीटर या वर्षा मापक यंत्र से वर्षा मापते हैं। यूडोमीटर या वर्षा मापक यंत्र से वर्षा मापी जाती है। वेंचुरीमीटर की सहायता से तरल पदार्थों के प्रवाह की गति मापी जाती है। वेंचुरीमीटर की सहायता से तरल पदार्थों के प्रवाह की गति मापी जाती है। मात्रकों की एक पत्ती से दूसरी पत्ती में परिवर्तन 1 फैथम 6 फीट के बराबर होता है। 1 फैथम 6 फीट के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। एक मील किसके बराबर होता है, 1 मील बराबर होता है 1.60 किलोमीटर के बराबर 1 मील होता है। 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 गज में 3 फीट होते हैं। 1 गज 0.91 मीटर का होता है। एक फैथम 1.8 मीटर का होता है, जबकि एक अश्व शक्ति 746 वाट की होती है। एक
अश्व शक्ति एक अश्व शक्ति 746 वाट की होती है और एक अर्ग किसके बराबर होता है? एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल के बराबर एक अर्ग होता है। एक डाइन किसके बराबर होती है? एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁵ न्यूटन। एक डाइन 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर होती है। एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड के। पूछा जाता है एग्जाम में कि फ़ारेनहाइट की और सेंटीग्रेड की वैल्यू किस टेम्परेचर पर इक्वल होती है? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापमान की वैल्यू सेम होती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के, जबकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ये पॉइंट आपके सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 22। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनी जाती है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन को सुना जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता को मापा जाता है। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की गति मापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर किसी खाद्य पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाला मापक यंत्र है जो रंग को मापता है। कैलोरीमीटर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। कैलोरीमीटर क्या करता है? अवशोषित किए गए रंग की मात्रा को मापता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना होता है। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर भूकंपीय तीव्रता मापने वाला एक यंत्र होता है। कैस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। गीगर काउंटर का प्रयोग कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण की मात्रा का मापक है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है। गीगर काउंटर क्या है? गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण की मात्रा का मापन करता है। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। घनत्व इकाई क्या है? घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर से मापी जाती है। एक समान रैखिक गति में वेग अपरिवर्तित होता है और त्वरण शून्य होता है। एक समान रैखिक गति में वेग अपरिवर्तित होता है जबकि त्वरण शून्य होता है। असमान रैखिक गति में वेग एक समान नहीं रहता, त्वरण अशून्य हो जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है। किसी घड़ी के लोलक की ऊंचाई बढ़ाई जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों तथा 2 व्युत्पन्न मात्रकों को रखा जाता है। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रकों को रखा जाता है। टोटल कितने हो गए? 9। मीटर, किलोग्राम, समय, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, ये मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, समय, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, ये मूल मात्रक हैं। भारत में एसआई प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को लागू की गई थी। भारत में एसआई प्रणाली को
1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था। त्वरण का मात्रक न्यूटन किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक न्यूटन किलोग्राम होता है। बल का मात्रक न्यूटन और ऊष्मा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और ऊष्मा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर होता है। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, त्वरण, विस्थापन। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, त्वरण और विस्थापन आदि। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी विशेष दिशा में वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियां हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या है? गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at है। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन लेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।